अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं तुर्की के वर्क परमिट के बारे में। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज फर्म्स हैं और कौन सी वीज़ा कैटेगरी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वर्क परमिट अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा लेबर की शार्टेज है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियों की डिमांड है कि इस कैटेगरी के अंदर जो लोग हैं वो हमें चाहिए। और बहुत से लोग वहाँ पे तुर्की में ऑलरेडी जा भी चुके हैं, वो अच्छी इनकम, अच्छी सैलरी भी कमा रहे हैं। इसके बाद इसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है और फीस क्या है, इसकी ओवरऑल कास्ट क्या है और वीज़ा रेशो कैसी है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले एक बहुत सा कॉमन क्वेश्चन है कि तुर्की के जो वर्क परमिट हैं अभी ही पाकिस्तानियों या थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे कि लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों को क्यों मिल रहे हैं, वो भी बहुत आसानी से और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते और इतनी कास्ट भी नहीं आती और वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। क्या गवर्नमेंट, तुर्की की गवर्नमेंट ने क्या कोई पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है या ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिस बेस पे अब उनको पाकिस्तानी या बाकी कंट्री से लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दरकार है। सबसे पहली वजह यह है कि तुर्किश गवर्नमेंट ने जितनी भी एक इलीगल वहाँ पे मूवमेंट थी, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया या कहीं लोग डंकी लगा के जाते थे, इलीगल जाते थे, वो नामुमकिन और एक इम्पॉसिबल सी बना दी गई है। दूसरे नंबर पर बहुत से लोग जो वहाँ पे ऑलरेडी डंकी लगा के या वीज़ाज के ओवर स्टे थे, उनको उन्होंने अपने आबाई कंट्री, नेटिव कंट्रीज के अंदर डिपोर्ट कर दिया है। और तीसरे नंबर पे ये है कि उनके अंदर जो इकोनॉमी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आई है, जिस बेस पे उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। उस इंडस्ट्री ग्रो करने की बेस पे उनको लेबर की जो स्किल्ड हो या नॉन स्किल्ड है उसकी बहुत ज़्यादा शार्टेज का सामना है। और जो तुर्किश अब खुद सिटीजन है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं वाइट कॉलर जॉब या मोस्टली यूरोप के अंदर वो मूव करते हैं क्योंकि उनके लिए वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल के कौन सी कैटेगरी के लिए वर्क परमिट की दरकार होते हैं, सबसे पहले जो उनकी इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री, चाहे वो मिल्क फैक्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री है या चिकन या मीट की फैक्ट्री है या किसी किस्म की फूड इंडस्ट्री, फूड कमोडिटी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें उनको लेबर की बहुत ज़्यादा शार्टेज होती है और उनके जो वर्क परमिट बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं और लोग जाते हैं और सैलरी भी अच्छी कमा रहे होते हैं जो मोस्टली 20 से 24,000 लीरा के दरमियान होती है, जो पाकिस्तानी मोस्टली 2.25 लाख के अबाउट करेंसी बनती है। इसके अलावा इन कंपनीज के जो रूल्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को या उनका जो लेबर लॉ है उसके मुताबिक ये फॉलो करते हैं कि उनके हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन और इसके अलावा एयर फेयर भी फ्री देते हैं। जी हाँ, जिनके रूल्स लेबर लॉ के मुताबिक तुर्की के जितने भी एम्प्लॉय हैं कंपनीज के अंदर काम करते हैं उनको सैलरी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलती है, रहाइश फ्री मिलती है और 3 टाइम का खाना भी फ्री मिलता है, जिस बेस पे एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और पैकेज लोगों के लिए अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो दूसरी इंडस्ट्री है उसके अंदर स्किल्ड अनस्किल्ड आ जाती है, जैसा कि उसमें लेबर, जनरल लेबर आ जाती है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर, जनरल लेबर लाइक उसमें किसी का असिस्टेंस लगना या कोई आम लोडिंग अनलोडिंग करना, पैकिंग करना, फ्रूट्स की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग या उनकी पिकिंग करना, ये सारे के सारे जो लेबर कैटेगरीज के जो प्रोफेशन है उनमें उनको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को लोगों की ज़रूरत दरकार है और उनको शार्टेज का सामना है। इसके अलावा जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक होटल लाइन में, वहाँ पे मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ सेक्टर हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की शार्टेज का सामना करना पड़ता है। उसके वर्क परमिट भी आसानी से अवेलेबल होते हैं और वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी होती है और लोग वहाँ पे जाते हैं। इसके अलावा बाद में अगर हम ओवरऑल बात करें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, फ़ीस क्या है और प्रोसेसिंग टाइम क्या है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट होता है, आपकी पिक्चर है, एक पासपोर्ट साइज़ के अलावा फुल बॉडी तस्वीर होती है। उसके बाद आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट अगर है, वेल एंड गुड, FRC है और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है और आपको उसको अटेस्ट करवाना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद तुर्की से आपको वर्क परमिट आता है। वर्क परमिट लेके आपने मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल के बाद आपने अनातोलिया में अपने वर्क परमिट की फाइल सबमिट करवाते हैं, वहाँ पे 55,000 समथिंग आपको वीज़ा की फीस प्रोवाइड करनी पड़ती है। राउंड अबाउट 1 माह से 1.5 माह के अंदर अंदर आपका रेफरेंस नंबर आ जाता है। रेफरेंस नंबर अगर जिसका आ जाता है उसकी 100% वीज़ा उसके ग्रांट होने के चांसेस होते हैं।
रेफरेंस नंबर के बाद दोबारा 1 माह के अंदर अंदर उनका पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा लग के आ जाता है। ये स्टिकर वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है 3 माह होती है। 3 माह के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना होता है, वहाँ पे जाके आपका ब्लू कार्ड जो कि उनका एक रेजिडेंस स्टेटस कंसिडर किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है। आपको मुख्तलिफ कंपनी वहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, 3 टाइम का खाना देती हैं, ट्रांसपोर्ट देती हैं, इसके अलावा एक टिकट भी फ्री इसके अंदर ऐड होती है, आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो ड्यूटी आवर्स हैं मोस्टली 10 आवर्स इसके ड्यूटीज आवर्स होते हैं, इसके बाद ओवर टाइम अलहदा होता है। ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की मुख्तलिफ उनकी काम की नोयत होती है, लेकिन उनका जो लेबर लॉ है उसके मुताबिक किसी भी पर्सन को, चाहे वो फॉरेन है या उनका अपना सिटीज़न है, 17,000 लीरा से कम सैलरी नहीं दे सकते। लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ की या इस सेक्टर की मोस्टली जो सैलरीज हैं वो राउंड अबाउट 20,000 से लेके 22,000 लीरा समथिंग के दरमियान होती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास प्रोफेशनल है या आप स्किल्ड मौजूद है तो उसकी मोस्टली 30,000 से प्लस लीरा भी सैलरीज होती हैं। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन और चॉइस है स्पेशली फॉर पाकिस्तानियों के लिए, जो कि ओवरऑल जो करंट सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशन है, उसके अंदर जो सफ़र कर रहे हैं और वो यूरोपियन कंट्रीज़ में या गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर नहीं जाना चाहते। तुर्की उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पे जो 2 साल का इनिशियली वर्क परमिट होता है, वो कुछ इंडस्ट्रीज उसको एक्सटेंडेबल करती हैं, कुछ 2 साल बाद ही वर्क परमिट की उनकी मुद्दत होती है। आप उसके बाद एक्सटेंड करवा सकते हैं या समटाइम एनओसी मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन आप 2 साल के लिए कंफर्म होते हैं। ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर कर दी है। मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए सर्विसेज के हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।